हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्योर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेलन की, सिर्फ और सिर्फ बेलन की। इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा वो आज हम लोग बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं और इसका मैं 3 या 4 पार्ट बनाने वाला हूँ। चलिए, तो इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं बेलन की। बेलन मतलब सिलेंडर की बात करते हैं। आज हम लोग बेलन की बात करेंगे, देखेंगे बेलन से कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन है। आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो एकदम बेसिक होगा। बेलन से कौन कौन सा फॉर्मूला आपका निकलने वाला है वो आपका देखेंगे। चलिए, तो पहले आपका होगा आज क्या, बेलन। इसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर। चलिए, ये हो गया आपका क्या, बेलन। चलिए, बेलन की अगर हम फिगर की बात करें तो ये कैसा होता है, तो ये इस प्रकार से बना होगा, एक पाइप के समान बना होगा और नीचे क्या होगा, एक वृत्त के आकार का होगा। ये हो गया आपका बेलन। चलिए, तो बेलन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो 3 आयामी है। 3 आयामी का अर्थ क्या होता है, इसमें 3 आयाम होंगे। 3 आयाम का मतलब हुआ, एक आपका लंबाई हो जाएगा, इसमें जो है क्या क्या हो जाएगा, 3 आयामी का मतलब क्या हुआ कि लंबाई हो गया आपका। और यहां पर बात जो करते हैं तो किसका, त्रिविमीय हो गया, यानी 3 विमा के साथ ये बनेगा। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 2 त्रिज्या हो गया, एक ऊंचाई हो गया। और 3 आयामी का मतलब होता है एल, बी और एच। तो यहाँ अगर एल बी एच की बात करें तो वो आपका जो है त्रिज्या उसको मैनेज करेगा, त्रिज्या के बनिस्पत वो होगा। तो चलिए, तो बेलन जो होगा वो एक 3 आयामी फिगर होगा, यानी चित्र होगा। सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें बेलन को बनाने में किस किस चीज की जरूरत होती है। तो हम लोग देखते हैं कि बेलन को बनाने में जो है सबसे पहला चीज आपको क्या चाहिए, इसमें एक आयत चाहिए। बेलन को बनाने के लिए एक आयत चाहिए और दूसरा चीज एक वृत्त चाहिए। एक वृत्त इस तरफ और एक वृत्त इस तरफ। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तभी क्या बनेगा, तो वो आपका बेलन बनेगा। अगर हम तीनों को अटैच करते हैं, जैसे कि यहां पर देख लीजिए कि अगर हम इसको यहां से इस वृत्त को यहां पर लगा दिए, ये लग गया और ये आपका लग गया। चलिए, तो ये बन गया आपका बेलन। अर्थात बेलन को हम टुकड़ा करेंगे, हिस्सा करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो एक आयत निकल जाएगा और 2 क्या निकलेगा, इसमें वृत्त निकल जाएगा। तो यहां से आपका बेलन बनेगा आपका। उसके बाद अगर हम इस भाग की बात करें, यहां से लेकर के इस क्षेत्रफल को छोड़ करके अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पूरा भाग वो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठ, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रतल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रतल या पार्श्व पृष्ठ। किस भाग को छोड़ करके, बस इस वृत्त के क्षेत्रफल को छोड़ करके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये आपका बेलन है तो बेलन क्या होगा कि इस भाग को यानी जो इतना क्षेत्रफल ये जो ले रहा है, इस क्षेत्रफल को इधर से इस क्षेत्रफल को दोनों को अगर हम छोड़ दें तो क्या निकलेगा आपका, वो पार्श्व पृष्ठ निकलेगा। एक एक करके हम लोग फार्मूला पढ़ाते हैं, तो बेलन का फार्मूला क्या होता है आपका वो देखते हैं। बेलन का सबसे पहला क्या निकलेगा आपका, वॉल्यूम, अर्थात क्या, आयतन। सबसे पहले बेलन का आयतन का बात करते हैं। तो बेलन का आयतन का मतलब हुआ कि जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसमें आप किससे गुना कर दीजिएगा, h से गुना कर दीजिएगा, तो वो आपका क्या निकला, बेलन का आयतन। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले ही आपको बताया गया कि बेलन कैसा होता है, 3 आयामी का, 3 विमीय होता है ये। तो बेलन वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर।
और यहाँ पर दो बीमा तो लगा हुआ है। जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो स्क्वायर में या दो बीमा, और जब हम तीन बीमा लगाए तो यहाँ पर क्या एक ऊंचाई से गुणा कर दिए, तो यही आर स्क्वायर और ये एक बीमा एच स्क्वायर, तो ये मिल करके क्या कहलाया आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या हुआ, तो बेलन का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या हो गया, तो ये मिडिल पॉइंट, ये आपका ऊंचाई एच हो गया। बेलन कैसा दिखेगा, तो ये एक बेलन है, ये इस तरह से क्या हुआ, ये एक बेलन हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं वक्र तल में आते हैं। ये तो हो गया आपका क्या आयतन हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग बेलन के वक्रतल में। जब हम लोग बेलन का वक्रतल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्या होगा, वक्रतल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए तो इसको समझते हैं हम लोग। अभी हम बात किए जो बेलन होगा आपका, ये क्या करना है, सिर्फ ये जो नीचे वाला हिस्सा है अगर हम इसको इस पर रख दें तो ये जो आपका क्षेत्रफल जितना ले रहा है, इस क्षेत्रफल को छोड़ करके, क्षेत्रफल को छोड़ करके, न कि इसके परिधि को, तो हम लोग क्या करेंगे, तो परिधि को तो लेंगे, ये जो परिधि है परिधि को लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो इसका हो जाएगा परिधि और आधार की परिधि। यहां पे एक चीज और लिख दें हम कि आधार की परिधि अवगुणे क्या, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई को डिनोट करते हैं किससे, एच से। आधार की परिधि, ये आधार कैसा है, तो आपका कैसा है, ये आधार एक वृत्त के समान है। तो बेल वृत्त के आधार की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, और ऊंचाई किससे इंडिकेट किए, एच से। तो आपका वक्र तल अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच। ये हो गया। फिर से एक बार आयतन के बारे में हम बताएं आपको। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्रतल अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच। एक चीज और जान लीजिए, आयतन का मतलब होता है, जैसे कि ये एक पेन है, इसमें कितना इंक आएगा यही मेरा आयतन डिनोट करता है। आयतन का मतलब ये, अगर बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई भी सामान आप रखते हैं तो वो कितना सामान आएगा, कितना लीटर दूध आएगा या पानी आएगा या उसमें क्या रख सकते हैं आप, तो वही आयतन कहलाता है आपका। तो चलिए आयतन हो गया आपका, वक्र पृष्ठ हो गया, आगे है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण, अब आया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का बात किया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम, बेलन का जो वक्रतल होता है, बेलन का वक्रतल क्या होता है, 2 पाई आर एच। उसके बाद आपका क्या होगा, 2 पाई आर एच। उसके बाद ये जो आपका वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो वृत्त का कितना, इसमें वृत्त का हिस्सा निकलेगा, एक यहां पर और एक ऊपर, दो वृत्त का हिस्सा। तो दोनों वृत्त का हिस्सा अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये क्या निकला, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ऊपर वाले हिस्से को और एक नीचे वाले हिस्से को जोड़ दिए। अब यहां पर देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या, तो देखिए 2 पाई आर इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन। अगर 2 पाई आर कॉमन आ गया तो यहां से हम निकाल लिए 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, सॉरी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं आपका। फिर से एक बार, सबसे पहले था बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन अगर हम बात करें तो बेलन का आयतन क्या था आपका, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद क्या था, बेलन का
वक्रतल, वक्रतल का हम क्या बात किए थे, क्या था वक्रतल, 2 पाई आर एच। उसके बाद हम क्या देखे, संपूर्ण, संपूर्ण क्या हुआ आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर। ये हो गया आपका क्या, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रतल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तीन चीज हो गया। अब चलते हैं इसमें और क्या आपको सीखना है, खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है कि अगर ये बेलन है आपका, तो इसमें जो है एक और छोटा सा अंदर बेलन बना देते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, खोखला बेलन हो गया। अगर हम इस बेलन में की बात करें, खोखले बेलन में, तो देखिए ये एक आर हो गया और इसी का एक हम यहां से यहां तक इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं। तो इसमें दो प्रकार का त्रिज्या हो गया, एक अंदर वाले का अलग त्रिज्या हुआ और एक बाहर वाले का अलग त्रिज्या हो गया। अच्छा, दोनों में जो है अगर हम देखें तो ये वाला कॉमन हो जाएगा, अर्थात एच दोनों में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगर ये पेन है, ये पेन की मोटाई अगर हमको निकालना है कि ये पेन कितना मोटा है, तो कैसे हम निकालेंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, मोटाई निकालने के लिए, पेन की मोटाई निकालने के लिए या खोखले बेलन कितना मोटा है उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बड़ी आर में से छोटी आर को घटा देंगे, तो वो आपका क्या निकलेगा, तो खोखला बेलन का आपका बेलन का मोटाई निकल जाएगा, वो मोटा कितना पड़त है आपका। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें खोखले बेलन का आयतन, तो देखिए खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, खोखले बेलन का आयतन, तो पहले हम लोग आते हैं बाहर वाले में, बड़ा वाले में। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आर जो इंडिकेट किए हैं, ये बड़ा वाला जो त्रिज्या है उससे हम इंडिकेट किए हुए हैं, और इसमें जब हम छोटे वाले को अर्थात पाई आर स्क्वायर एच को घटा देंगे तो ये खोखले बेलन का आपका आयतन निकला। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये निकला आपका खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पाई एच इंटू आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। बड़ा वाला का मतलब हुआ कि ये बाहर तक वाला त्रिज्या और छोटा वाला का अंदर तक का त्रिज्या ले लिए, तो ये आपका निकला खोखले बेलन का आयतन निकल गया। चलिए उसके बाद चलते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। इसके लिए आप देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। उसके बाद जब इसमें एक और बेलन बाहर से आप डाल दिए, समझिए एक अंदर पाइप था, ऊपर से एक और पाइप डाल दिए, अब जो है खोखले बेलन का आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। जब हम लोग बड़े में आएंगे तो वो क्या होगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, और फिर जब हम छोटे वाले पर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो गया। अब यहां से देखिए कॉमन क्या निकला आपके पास, 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन निकला, 2 पाई एच, और उसके बाद क्या, यहां पर क्या बचा आपके पास, आर प्लस क्या बचा, आर। तो खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया वो आपका क्या निकला, 2 पाई आर एच, 2 पाई एच और इंटू आर प्लस आर, आर कैपिटल वाला और एक आर स्मॉल वाला। चलिए तो ये हो गया खोखले बेलन का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इस दोनों को भी हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। खोखले बेलन का
आयतन, खोखले बेलन का आयतन। क्या हो गया खोखले बेलन का आयतन? तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसके बाद खोखले बेलन का वक्रतल, वक्रतल क्या हो गया खोखले बेलन का, या वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, ये हो गया। अब उसके बाद चलिए अगले पर चलते हैं। अब एक चीज, एक फॉर्मूला और यहां पर यूज होगा, वो क्या होगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना था। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वक्रतल। तो वक्रतल क्या हो गया, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, और इसमें प्लस कर देंगे क्या, तो 2 पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर नीचे का वृत्त होगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब माइनस एक छोटा वाला क्या लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए पहले इस दोनों को ले लेते हैं यहां पर। उसके बाद ये 2 पाई एच हो गया, आर प्लस आर, इसमें कॉमन क्या है आपका, तो 2 पाई कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस क्या, आर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको लिखेंगे 2 पाई एच आर प्लस आर, और यहां हम लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर। तो इसमें से कॉमन दिखे 2 पाई आर प्लस आर, और यहां भी 2 पाई आर प्लस आर, पूरा को कॉमन ले लीजिए, 2 पाई इंटू आर प्लस आर। तो बचा क्या यहां पर, एक एच प्लस आर माइनस आर। तो आपका ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला निकला यहां से, 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर और माइनस आर। तो इसको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये आपका फॉर्मूला निकला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इतना सारा फॉर्मूला को डिकोड करके सवाल को बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ सवाल भी आज देख लेते हैं, एक दो सवाल हम लोग बना करके देखते हैं क्या इस पर सवाल। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रतल हो गया 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया। खोखले बेलन का आयतन पाई एच हो गया इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कैपिटल और एक आर स्मॉल। अब खोखले बेलन का वक्रतल की बात करें तो 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर हो गया। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर प्लस आर और इंटू एच प्लस आर माइनस आर, ये हो गया आपका 3 3 6 7 एक फॉर्मूला हो गया। इसी बेसिस पर आपका बेलन से रिलेटेड जितना सारा सवाल है वो बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम एक सवाल ले रहे हैं, वो सवाल है आपका कि एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। अब देखिए बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। उसके बाद बेलन का दिया हुआ है कि बेलन के आधार का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा ये व्यास दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बोला है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो देखिए 2 गुना 22/7, आर का मान कितना लेना है आपको, 7/2, और आर का मान कितना 7/2, ऊंचाई कितना था आपके पास 80 सेंटीमीटर था। सारा का सारा आपको सेंटीमीटर में दिया, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये कैंसिल, साथ साथ कैंसिल, ये 2 को 2 कैंसिल, तो 22। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 167 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए उसके बाद इसको कटाएंगे तो ये 11 हो गया। कैलकुलेशन कीजिए, 11 7 77, 11 6 66 और 7 कितना हो गया 73, बाकी 7, 11 7 कितना 18। तो देखिए 1837, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1837 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं इस पर रिलेटेड,
और इससे आपको तकरीबन नहीं तो आपको 20 से 25 सवाल हम इस पर रिवीजन करवाएंगे। टोटल 20-25 सवाल आप सिर्फ और सिर्फ बेलन पर रिवीजन करवाएंगे। देखिए अगला सवाल है, समबेलन की संपूर्ण सतह क्या होगी यदि उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है। देखिए आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका बेलन है तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है आपका, एक वृत्त के आधार, वृत्त, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 616। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 616। और जब हम 22 से भाग देंगे तो 22 दूनी कितना हो गया, 44, और यहाँ पर कितना हुआ 176 बचेगा। ये आपका 22 से कितना बार में, तो 8 बार में। चलिए तो आर स्क्वायर का मान देखिए कैसे निकालेंगे, 28 को तोड़ लीजिए, 7 गुने 4 गुने ये 7 वहां चल जाएगा। तो आर का मान 2 7 है तो एक साथ ले लिए, 4 का कितना निकलता है 2, तो आर का मान कितना हो गया 7 गुने 2 अर्थात 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ गया। अब पूछा है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो ऊंचाई आपको दिया हुआ है उसमें 5 सेंटीमीटर, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हो गया आपका 2 गुना 22/7, आर का मान कितना था आपका 7 गुने 2 अर्थात 14, आर का मान 14 हो गया। आप प्लस एच कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुने कितना 14 5 19, तो 19 8 कितना होता है 152, 152 का हो गया 2 और बचा कितना 15, 19 8 152, 152 और 15 कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा आपका, देख लीजिए 167 हो जाएगा 1672। तो ये हो जाएगा आपका 1672 वर्ग सेंटीमीटर, 1672 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर अब की बार खोखला बेलन का जिक्र किया हुआ है। तो देखिए खोखला बेलन कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से ये आपका बना हुआ होगा, ये बना होगा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से आपको दिखेगा और यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। तो खोखले बेलन का क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो खोखले बेलनाकार नली जो लोहे से बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो सबसे पहले हाइट कितना दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 20 सेंटीमीटर है। आगे आपको दिया हुआ है इसकी बाहरी और आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए आंतरिक व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया हुआ है, और जो बाहरी व्यास है वो कितना 8 है। तो देखिए व्यास दिया हुआ तो आंतरिक व्यास को हम लोग मान लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या r मान लेते हैं, व्यास है 6 तो त्रिज्या कितना हो गया 3, और बाहरी व्यास है 8 तो त्रिज्या कितना हो गया बड़ा वाला, ये हो गया 4। तो सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है नली में बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, खोखले बेलन का आयतन आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, एच कितना दिया हुआ था आपको, एच 20 दिया हुआ था, आर स्क्वायर का मान 16 है, छोटा आर स्क्वायर का मान 9 है। तो 22/7 गुना 20 गुना 16 में से 9 गया तो 7, तो 22 दूनी 44, 440 क्षेत्रफल है। ये क्या था, ये सेंटीमीटर में है, तो ये आपका क्या पूछा क्यू हो जाएगा। तो 440 सेंटीमीटर क्यू आपका आंसर हो जाएगा।